Good evening, everyone. So, after Diwali vacations, now we will resume our classes and we will start from the introduction of data science. Okay? ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ कि आप लोगों को पाइथन अब आता है अच्छा खासा। मैंने जितने भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए थे वो आपने सॉल्व किए होंगे, सारे लेक्चर्स के थ्रू गो थ्रू किया होगा इनकेस अगर आप एब्सेंट होंगे तो। ठीक है, तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए वी विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। ओके, तो डेटा साइंस समझने के लिए वी विल डीप डाइव इनटू द डिस्कशन। सबसे पहला कंफ्यूजन दिमाग में ये होता है कि सर मेरा एक दोस्त है वो एनालिटिक्स कर रहा है, मेरा एक दोस्त है सर वो एनालिसिस नाम का कोई कोर्स कर रहा है, सर मैं डेटा साइंस कर रहा हूँ, मैं एमएल कर रहा हूँ। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ बज वर्ड्स, ऐसे काफ़ी बजी वर्ड्स जो है वो मार्केट में बहुत सारे हैं। एंड स्टूडेंट का मेन कन्फ्यूजन ये होता है सर डेटा एनालिटिक्स अच्छा है कि डेटा साइंस अच्छा है कि डेटा एनालिसिस अच्छा है कि पाइथन अच्छा है, सर क्या करे तो करे क्या, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं। एंड नाउ टुडे इन द फर्स्ट सेशन मेरा एजेंडा सिर्फ एक ही है कि मैं आपका सबसे ये बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूं। ये सब में क्या डिफरेंस है, किसका क्या जॉब रोल है मार्केट में, कौन किस काम के लिए बनाया गया है। और वो समझने से पहले आपको ये लोग जो काम करते हैं, जैसे कि आपने कुछ वर्ड सुने होंगे डेटा साइंस में, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रोसेसिंग। ऐसे आपने कभी ना कभी यूट्यूब पे वगैरह सर्च किया होगा तो आपको ये वर्ड्स दिखे होंगे, लेकिन एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है और ये काम किसका है, एनालिटिक्स वाले का है, एनालिसिस वाले का है, या जो डैशबोर्ड बनाता है उसका है यूजिंग बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस, या किसका है। तो ये सब हम आज कवर अप करने वाले हैं। तो आज का मुद्दा जो है वो क्या है, we can simply say terminology in data science। डेटा साइंस की क्या टर्मिनोलॉजी है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, शैल वी स्टार्ट, यस और नो? नहीं, यस और नो? चलो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट टर्म, और मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैंने ऑलरेडी ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर की है, तो ताकि अपना टाइम बचे, लिखने में ज्यादा टाइम हम स्पेंड ना करें, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में लगाए। ओके, फर्स्ट टर्म डेटा कलेक्शन। बिकॉज इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट आपको डेटा के ऊपर काम करना होगा, और डेटा के ऊपर आप तभी काम कर पाओगे जब आपके पास डेटा रहेगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग anyone who is in the field of data science performs is data collection। okay, नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी इंसान सबसे पहले डेटा कलेक्शन ही करता है। आपको जब यहाँ पे कोर्स ज्वाइन करना था, ऐसा तो नहीं है कि आपने एक ही क्लास देखा, नहीं नहीं अभी ये क्लास देखा है तो इधर ही कर लेंगे। एज अ ह्यूमन बीइंग आपने बहुत सारे क्लासेस एक्सप्लोर किए होंगे, डेटा कलेक्ट किया होगा, हर एक का ब्राउचर लिया होगा, इंफॉर्मेशन ली होगी सारी, एंड देन यू हैव कम टू द कंक्लूजन। तो फर्स्ट थिंग इज डेटा कलेक्शन। ओके, और इसे समझने के लिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, अब जैसे कि ये तो टेक्निकल एग्जांपल हो गए, लेकिन आपको पता है अपना क्लास इतना सीरियस कभी हो नहीं सकता, तो वी विल गो टू सम रियल लाइफ सिनेरियोज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो पहले एक टेक्निकल टर्म क्या है वो समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रॉ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस फॉर एनालिसिस। यहाँ पे मुद्दे की बात ये है, द प्रोसेस ऑफ व्हाट, gathering raw information, और raw information is referred as data। डेटा के फॉर्म होते हैं, डेटा रॉ डेटा मतलब एकदम बिखरा हुआ डेटा जिसका यूज ही नहीं है लेकिन वो डेटा है, ऐसा डेटा मतलब रॉ डेटा हो गया। तो वो रॉ डेटा जमा करने का जो प्रोसेस है तो उसको आप क्या बोलोगे, डेटा कलेक्शन बोलोगे। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि डेटा जहां से आप कलेक्ट कर रहे हो वो एक ही जगह से हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया कि आपको जब क्लासेस ज्वाइन करने थे, आपने किसी वेबसाइट पे जाके सर्च किया, आपने गूगल पे जाके सर्च किया, आपने आपके शहर में ऑफलाइन तरीके से जाके सर्च किया, एंड देन यू गैदर्ड ऑल ऑफ द डेटा। ठीक है, अभी फिलहाल वो पूरा रॉ डेटा है, आपको सिर्फ इतना पता है दीज आर ऑल द इंस्टीट्यूट्स नियर बाय मी जहां पे मैं डेटा साइंस कोर्स कर सकता हूं। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स इसके अलावा यहाँ पे दिए गए वो समझ लेते हैं। कलेक्टिंग स्टूडेंट मार्क्स फ्रॉम अ स्कूल डेटाबेस, फिर चाहे फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो
या 10th स्टैंडर्ड का, डजेंट मैटर। गैदरिंग कस्टमर रिव्यूज फ्रॉम अमेजोन। अब अमेजोन पे से अलग अलग लोग अलग अलग, किसी ने चेयर मंगाया उसका रिव्यू, किसी ने टेबल मंगाया उसका रिव्यू, किसी ने एसी मंगाया उसका रिव्यू, किसी ने प्ले स्टेशन मंगा लिया उसका रिव्यू। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों का रिव्यू, लेकिन अगेन दैट इज अ रॉ डेटा। ओके, एंड अब ये सारे हो गए टेक्निकल वाली चीज़ है। अब एक साइड बाय साइड आप एक कहानी समझो, हमारे दो प्यारे बच्चों की, एक का नाम है पांडु, एक का नाम है शांताबाई। ओके, बोथ आर इन देयर कॉलेज डेज, दोनों भी कॉलेज डेज में है, और आप भी कॉलेज डेज में हो, तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि कॉलेज डेज में क्या क्या होते रहता है। ओके, नाउ पांडु को क्या दिक्कत, पांडु को दिक्कत नहीं थी, पांडु के साथ एक प्रॉब्लम था कि पांडु को क्रश था शांताबाई पे। ओके, आपको पता होगी ये चीजें, है ना? हाँ, इतने इतने सज्जन, बाप रे, ओ माय गवाड। हाँ, पढ़ाई करने जाते हैं, ओके ओके, लेकिन दोस्तों ठीक है, जितना आप भोली शक्ल बना रहे हो उतने हो नहीं, सभी को पता है। तो लेट्स कंसिडर कि आपको पता है, तो मान लो उसको क्रश है, तो सबसे पहले वो पांडु क्या करता है, टू मेक श्योर कि ये बंदी मेरी होनी चाहिए, टू मेक श्योर, अरे मसला है याद आ गया मेरे को, ठीक है। तो टू मेक श्योर कि ये बंदी मेरी होनी चाहिए, पांडु ने सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना चालू किया, कब आती है, कब जाती है, उसके बाद नोट्स जो बनाती है तो उसके लिए कौन कौन से पेन्स यूज करती है, उसके बाद खाने में कौन क्या क्या लाती है, ज्यादा क्या लाती है, कम क्या लाती है, ये सारा डेटा कलेक्ट करना उसने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। तो दैट इज अ डेटा कलेक्शन। अब आया समझ में डेटा कलेक्शन? अब आया होगा, नहीं आया निकेत? आ गया डियर। अब इससे ज्यादा और बेहतर नहीं समझा पाऊंगा मैं। उसके बाद का जो टर्म है वो है प्री प्रोसेसिंग। उसके बाद का टर्म क्या है, प्री प्रोसेसिंग। साइड बाय साइड में यहाँ पे इनका लिख लेता हूं। फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन। ओके, और डेटा कलेक्शन में मतलब यहाँ पे मैं अपना रियल लाइफ पांडु और शांताबाई का एग्जांपल लूंगा। वरद वो डोर बंद कर दो, आवाज बहुत आ रहा है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पांडु और शांताबाई का एग्जांपल लिखूंगा, क्योंकि इस नोट्स वाले इस पे ऑलरेडी टेक्निकल एग्जांपल्स हैं। तो डेटा कलेक्शन मतलब पांडु टेकिंग नोट्स ऑफ इन टाइम, आउट टाइम, ठीक है। देन बस ऐसे और दो तीन एग्जांपल्स आप कंसिडर कर लो। सेकेंड टर्म जो है दैट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके, एनी आइडिया द टर्म कॉल्ड एज प्री प्रोसेसिंग? बहुत ही सिंपल, अच्छे से समझो। क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा बिफोर एनालिसिस। क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा बिफोर एनालिसिस, इट इंक्लूड्स हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट्स एंड कन्वर्टिंग डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया समझने के लिए। जैसे कि मान लो किसी की प्रेजेंटी बार बार हो गई, मान लो स्टूडेंट का डेटाबेस जो है उसके साथ हम काम कर रहे हैं, किसी का एंट्री डबल हो गया, ठीक है, या किसी का एंट्री मिसिंग हो गया, बहुत दिन अपसेंट रहता है, समझो अपना आसिफ, तो वो प्रेजेंटी में से नाम ही उसका मान लो चला गया, ठीक है। तो ऐसे ये जो चीजें हैं जो अपन फिक्स करते हैं छोटे छोटे, इसको बोलते हैं आप प्री प्रोसेसिंग। मतलब एक्चुअल प्रोसेस के पहले आपको डेटा एक अच्छे फॉर्मेट में चाहिए, तब आप डेटा के साथ काम कर सकते हो। नहीं तो आपका कुछ डेटा है, मान लो ऐसे, लेट्स से कि आपका कुछ ऐसे टेबल है, ओके, एक छोटा सा समझने के लिए, लेट्स से यू हैव दिस टेबल हियर। अब पहला है रोल नंबर का कॉलम, ठीक है। मान लो स्टाफ से गलती हो गई, रोल नंबर के जगह पे स्टूडेंट के आ गए परसेंटेज, 80% आ गए, और अपने को पता है अपने क्लास में बच्चे ही 50 है, तो 80 नाम का रोल नंबर कैसे आया? तो ये इमीडिएटली समझ में आ गया। तो इसको अगर अपन फिक्स कर देते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ अ प्री प्रोसेसिंग। आई बात समझ में? एक्चुअल प्रोसेस करने से पहले। अब आप बोलोगे सर एक्चुअल प्रोसेस मतलब क्या? मान लो एक टास्क दिया गया कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा जो है, एवरेज मार्क्स निकालो क्लास के, मतलब सारे स्टूडेंट के मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, बराबर है ना? सारे स्टूडेंट के मार्क्स के एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर निकालोगे तो आपको एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया मेरा एक्चुअल ऑपरेशन।
लेकिन ये परफॉर्म करने के लिए मुझे इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि वो मार्क्स वाला कॉलम जो है वो सही है, उसमें गलती से किसी का नाम या गलती से किसी का रोल नंबर ना आया हो, किसी के मार्क्स डुप्लीकेट ना हुए हो। तो ये पहले फिक्स करना, मतलब दैट इज अ प्री प्रोसेसिंग। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, ग्रेट। तो अब यहां पे हम देखेंगे, यहां पे स्टोरी किसकी चल रही है? पांडु और शांताबाई की। तो यहां पे बहुत सिंपल प्री प्रोसेसिंग, मतलब अब बिफोर अप्रोचिंग शांताबाई, पांडु बहुत स्मार्ट है। पांडु पहले पूरा समझता है सिनेरियो को। पांडु सबसे पहले चीज करता है इंस्टाग्राम आईडी ढूंढने का काम। ठीक है, पांडु पहले सर्च करता है और वहां दिक्कत ये आ जाती है, वहां शांताबाई इतने सारे, देखने का काम ही नहीं। ऊपर से उसी शांताबाई के कुछ फेक आईडीज भी बच्चों ने खोली हुई है कि पांडु को शांताबाई पसंद है, फेक आईडी पे से बात करके देखते हैं, क्या पता क्या कर दे। ठीक है, तो ऐसा वाला सीन भी है। लेकिन पांडु इज स्मार्ट, क्योंकि पांडु ने डेटा साइंस कोर्स में एनरोल किया है, जैसे आप लोगों ने किया है। ठीक है, तो पांडु इज वेरी स्मार्ट। तो प्री प्रोसेसिंग मतलब यहां पे आप बोल सकते हो कि उसने क्या किया, डुप्लीकेट इंस्टा आईडीज जो है वो उसके रिमूव कर दिए, सब निकाल दिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसने कर ली। उसके बाद और उसके बाद उसने थोड़ा सा ये किया कि शायद शांताबाई को ये पसंद आए, ये कलर पसंद आए। शायद शांताबाई को ये पसंद नहीं है, क्योंकि इस कलर का ड्रेस उसने कभी नहीं पहना। तो ऐसे अलग अलग वो मे बी वाली जो चीजें हैं वो कंसिडर कर ले रहा था, किसमें? डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर। आया समझ में? डेटा कलेक्शन, डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा कलेक्शन मतलब क्या? पांडु ने क्या किया, सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया, उसको क्या पसंद है क्या नहीं, कब आती है कब जाती है, कब क्या पहनती है, एंड देन सॉरी एंड देन मतलब कौन से कलर की ड्रेस पहनती है, एंड देन फूड बार बार कौन सा लाती है, ये सारी चीजों का उसने क्या कर लिया, नोट्स ये कर लिया। ओके, आई मेंट कलर, ओके दैट्स इट। नाउ थर्ड टर्म जो है विच इज क्लास लेबलिंग। ओके, पहला टर्म और दूसरा टर्म सभी लोगों को क्लियर है? यस और नो? सॉर्टिंग मतलब इट्स काइंड ऑफ अरेंजमेंट, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, मतलब सॉर्टिंग। प्री प्रोसेसिंग में सॉर्टिंग नहीं, सॉर्टिंग इज अ सेपरेट एक्चुअल ऑपरेशन। सॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास डुप्लीकेट डेटा ना हो या फिर गलत डेटा ना हो। आप न्यूमेरिकल सॉर्ट कर रहे हो लेकिन उसमें एक आधी एंट्री अल्फाबेटिकल वैल्यू है, तो दैट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो सॉर्टिंग यू कैनॉट कंसिडर इन अ प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग नहीं, सॉर्टिंग इज अ सेपरेट ऑप्शन। ओके, हाँ बताता हूँ अभी, हो गया ना? ठीक है, नाउ क्लास लेबलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय क्लास लेबलिंग? assigning categories to data points like marking data as spam or not spam। ठीक है, क्लास लेबलिंग मतलब ऐसा ये समझ लो, अब अपना क्लासरूम है, ठीक है, या फिर कोई भी स्कूल है, पास स्टूडेंट और फेल्ड स्टूडेंट, सभी को एक एक कैटेगरी होगी। आपको एक ऐसा डेटा पॉइंट पकड़ना पड़ेगा जहां से आप कैटेगरी डिफाइन कर सकते हो या किसी को लेबल दे सकते हो। जैसे कि 60% से ऊपर स्कोर वाल, ऊपर जो स्कोर करते हैं हम बोलते हैं उसको डिस्टिंक्शन में पास हुआ है, बराबर है? आई बात समझ में? तो 60 क्या हो गया, वो एक डेटा पॉइंट हो गया जहां पे आप लेबल दे सकते हो, दैट इज अ क्लास लेबलिंग। यहां पे इमेजेस दिए, इमेजेस का एग्जांपल दिया है, किसी इमेज को नाम देना डॉग या कैट। अब इमेज में एलिफेंट दिख रहा है तो आप डॉग या कैट नहीं बोल सकते, बट यू हैव टू लेबल समथिंग, इस इमेज में कौन सा एनिमल दिखाई दे रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद मार्किंग बैंक ट्रांजैक्शन एज फ्रॉडलेंट और नॉर्मल। किसी के बैंक एंट्रीज में 20 रुपए 40 रुपए, 20 रुपए 40 रुपए, 20 रुपए 40 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए 40 रुपए, 20 रुपए 40 रुपए, ऐसे ही एंट्रीज है, उसके ऊपर कुछ है नहीं। कभी कभी है 22 रुपए, चिंगम विंगम के लगते होंगे ना, ठीक है, कभी कभी 22 रुपए के ऐसे, कभी कभी 24 रुपए, ऐसा अलग अलग है। लेकिन अचानक से एक एंट्री आती है 3 लाख रुपए की, फिर आप भी सोचोगे यार ये पान टपरी वाले के पास 3 लाख कहां से आ गए, जो पान टपरी पे जाता है उसके पास 3 लाख कहां से आ गए। ठीक है,
हंसो मत, आप नहीं जाते ना, हंसो मत फिर, ठीक है ना। बोलने का मुद्दा ये है कि ये भी एक लेबलिंग का हो गया कि हाँ ये बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन दिख रहा है, दिस माइट बी अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। आई बात समझ में? तो ये है। अब रही बात पांडु की, तो पांडु का गोल क्लियर है, पांडु की सिर्फ एक ही क्रश है, एक ही गोल है कि उसको शांताबाई चाहिए। तो उसने क्या कर दिया, क्लास में सबकी कैटेगरीज कर दी, सब गर्ल्स की कैटेगरी कर दी। मतलब बोला कि ऐसे गर्ल्स को मैं 0 पे कंसिडर करूंगा या 0 नाम का लेबल दूंगा, दोज आर माई सिस्टर्स, ठीक है। फिर 1 नाम दूंगा जिन जो मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो दैट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल गर्लफ्रेंड, ठीक है। उसने ऐसे पूरा डेटा सॉर्ट कर लिया कि हाँ ये मेरी बहनें हैं तो ये मेरी बहनें जैसी है, फिर ये मेरे पोटेंशियल गर्लफ्रेंड्स है। और एक कैटेगरी जो मैक्सिमम लोग उसी में थे, ठीक है, इसको आप एक टर्म दे सकते हो आउटलायर। मुझे बताओ 0 1 2 ये 3 लेबल में से कौन से लेबल पांडु को मतलब सही रहेगा? ऑफ कोर्स 1, द वन हु आर सिंगल एंड बस उन्हीं का पोटेंशियल है कि वो पांडु की गर्लफ्रेंड बन सकती है, जिसमें से एक अपनी शांताबाई भी थी। और रही बात सिस्टर की, नो चांस। सेकेंड, आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड, वो तो आउटलायर ही हो गया, वो तो हाँ ठीक है। लेकिन डोंट वरी, पांडु इतना स्टडी करके जा रहा है क्योंकि पांडु ने डेटा साइंस कोर्स में एनरोल किया है। ओके, आई बात समझ में? थर्ड टर्म कौन सा है? अरे अभी मैंने बोला ना, क्लास लेबलिंग, ठीक है। और क्लास लेबलिंग में आप एक टर्म याद रखो, डेटा पॉइंट, मतलब एक ऐसे पॉइंट पे आना या ऐसा कुछ वहां पे वैल्यू रहना जिसके ऊपर निर्भर आप लेबल देने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल 35 के ऊपर स्टूडेंट पास, 35 के नीचे फेल, तो डेटा पॉइंट क्या हुआ? 35। आई बात समझ में? तो क्लास लेबल और लेबलिंग, एनीथिंग यू कैन से। उसके बाद फोर्थ टर्म पे जाते हैं। ओके, द फोर्थ टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा क्लिनजिंग। ओके, एंड एज अ डेटा साइंटिस्ट ये आपको करना नहीं पड़ता है। मैंने आपको एक चार्ट शेयर किया था, उसमें अलग अलग, उस चार्ट को है याद रखना, ये चार्ट मैंने शेयर किया था। वो चार्ट समझने के लिए हम ये सब टर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने वो चार्ट देखा ना, ये चार्ट बहुत लंबा है और फर्स्ट टाइम आपको समझेगा ही नहीं, फर्स्ट टाइम यू वोंट गेट इट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको दिखाई देगा कि 1 2 3 4 5 5 डिफरेंट कॉलम्स आर देयर। और रोज अगर आप देखोगे तो ये पहली रो जहां पे वेन लिखा है, ये वाई वाला दूसरा रो, वॉट वाला तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, 7 रोज है और कॉलम्स है, ठीक है। और ये आपको तभी समझेगा जब आपको देखो डेटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, ये दिख रहा है आपको। ये समझ चार्ट समझने के लिए पहले टर्म समझना जरूरी है, इसलिए अपन पहले टर्म स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो जैसे ही टर्म्स हो जाते हैं वी विल मूव फॉरवर्ड टू दिस चार्ट ओनली। ओके, आ जाते हैं अभी वापस अपने पांडु और शांताबाई के पास। बट बिफोर दैट द नेक्स्ट टर्म इज डेटा क्लेंजिंग। कितना सिंपल डेफिनेशन है, फिक्सिंग और रिमूविंग इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और इररिलेवेंट डेटा। क्लास में शांताबाई पोटेंशियल गर्लफ्रेंड है, क्लास में और भी गर्लफ्रेंड्स है, बट आप औकात के बाहर नहीं जा सकते, प्रिंसिपल की बेटी, नॉट एट ऑल, ठीक है। दैट इज अगेन आउटलायर ही कंसिडर करो तो आपका भला होगा, ठीक है। तो ऐसा आउटलायर नहीं है देखने का कुछ। ओके, तो इनकरेक्ट डेटा अगर है, आपको पता है कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है, देन इररिलेवेंट डेटा। ओके, आपके वो डेटा में जायका वाले का नाम दिख रहा है, क्या संबंध, दैट इज इररिलेवेंट डेटा। या बिल्डिंग के नीचे जो बंदा रहता है वो वहां पे उसका नाम दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, दैट इज अगेन इररिलेवेंट, ठीक है। सो डेटा क्लींजिंग मतलब आप क्या करते हो, इनकरेक्ट डेटा रिमूव करते हो, इनकम्प्लीट डेटा रिमूव करते हो या फिर उसको कंप्लीट करते हो, और
इररिलेवेंट डेटा जो है वो भी उसको आप क्या करते हो, रिमूव कर देते हो। तो ये सारी चीज, जैसे कि देखो यहाँ पे करेक्टिंग स्पेलिंग एरर्स इन अ नेम लिस्ट, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में डेटा ये करना है, सॉर्ट करना है। आसिफ यू सेड कि सर सॉर्टिंग का क्या सीन है, जब तक डेटा क्लीन नहीं है तब तक आप सॉर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रोल नंबर है, ओके सॉरी, एंड आपके पास स्टूडेंट नेम है, ये 1 2 3 ऐसा डेटा है, और यहाँ पे नाम दिए गए लेट्स से माधव, देन बबन और अपना पांडु। लेकिन अचानक से रोल नंबर में शांताबाई की एंट्री है और ये इधर आ गया। अब इस डेटा सेट पे आप गलती से भी सॉर्टिंग का ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर सकते हो। व्हाई? द वैल्यूज आर मिक्स्ड, न्यूमेरिकल डेटा और अल्फाबेटिकल डेटा मिक्स हो चुका है, तो इसलिए अब आप उसको क्या कर सकते हो, डेटा क्लीन नहीं कर सकते हो, सॉरी सॉर्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो इसके ऊपर डेटा क्लींजिंग इज इंपॉर्टेंट। अब डेटा क्लीन करना मतलब क्या, देखो वेरी सिंपल, एंड आई बात समझ में, दैट इज। अब आप इस पे फिल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग रोल नंबर के हिसाब से या नेम के हिसाब से कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेटा क्लींजिंग। आई बात समझ में, यस और नो? ओके, तो अब इसने क्या किया, अब इनिशियली पांडु ने बहुत कोशिश की मैसेज करने की, हाय 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 हाय, पांडु को रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो इतना पांडु डेस्परेट दिखना नहीं चाहता था, तो पांडु ने क्या किया, रात में 3-4 बार हाय वगैरह मैसेज भेजा। सुबह उठ के पांडु को अपना एटीट्यूड याद आ गया, यार मैं इतने बार क्यों मैसेज कर रहा हूँ, तो पांडु ने लगेच वो हाय वाले मैसेज अनसेंड कर दिए। एक ही हाय दिखना चाहिए, इतना इतना हाय 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 हाय, इतना हाय नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, जो रिडंडेंट डेटा था, हाय हाउ आर यू, हाय प्लीज रिप्लाई, भिक मांगतो, ये सब कुछ उसने क्या कर दिया, अनसेंड कर दिया, डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगेन एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड चाहिए ना। ये हो गया अपना डेटा क्लींजिंग। तो अब फोर्थ वाला जो एग्जांपल है, डेटा क्लींजिंग, और डेटा क्लींजिंग में हम लिख सकते हैं कि unsend those messages which was repeated। क्या उसने अनसेंड किया, हाय जो 7 बार भेजा था, ठीक है। तो ये हो गया डेटा क्लींजिंग। आई बात समझ में? नेक्स्ट जो टर्म है अपनी वो है, अरे missing values। When some entries in data are empty or lost, then we can consider them as a missing values। Now this is not the exact term, नाम में ही आपको पता चलेगा। जैसे कि स्टूडेंट के किसी एज कॉलम में उसका एज ही मिसिंग है, ठीक है, तो वो एक दिक्कत हो सकती है। देन कस्टमर डिडंट मेंशन देयर सिटी ड्यूरिंग साइन अप, जब हमारे पास लीड्स आती है आप जैसे लोगों की, तो उसने अगर सिटी नहीं मेंशन किया तो हम एक प्रिडिक्शन पे नहीं आ पाते कि परभनी से लीड्स ज्यादा आ रही है या पुणे से आ रही है या लातूर से आ रही है या कहीं बाहर गांव से आ रही है या दिल्ली से आ रही है, ये पता नहीं चलता। तो दैट इज द अगेन अ प्रॉब्लम। और रही बात यहाँ पे शांताबाई और पांडु के लव स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि पांडु, अभी बच्चों कैसे थे, बच्चे नए नए क्या करते हैं, अभी भले ही पांडु को पता है मैंने 7 बार हाय भेजा तब भी मुझे रिप्लाई नहीं आया है, तो पांडु ने क्लास में बोल दिया शांताबाई ने मुझे मैसेज भेजा गुड नाइट, और पता है वो भी कौन से इमोजी के साथ, पता है, स्माइल वाले इमोजी के साथ। स्माइल कर रही है मतलब लाइक कर रही है, विषय समाप्त, ठीक है। ऐसा वो बॉयज का होता है उस फेज में कि उसने गुड नाइट भेजा, चाहती तो नॉर्मली गुड नाइट भेज सकती थी, लेकिन उसके सामने उसने क्या भेजा, स्माइले का इमोजी, विषय समाप्त, ठीक है। लेकिन दूसरे दिन जब वो आता है क्लासरूम में, तब शांताबाई उसको लाइन पे लेती है, क्या बोला तूने क्लास के बच्चों को, मैंने तेरे को गुड नाइट भेजा, रिप्लाई तो भी किया है क्या देख। तो अब क्या करता है पांडु, अब बोलता है सॉरी मैंने वैसा नहीं बोला था,
जो वैल्यू वहां पे है ही नहीं वो वैल्यू उसने बता दी वहां पे, ठीक है। अगेन इनकरेक्ट डेटा, मिसिंग वैल्यू जो है ही नहीं, वैसा था ही नहीं ना, राइट। तो ये हो गया फिफ्थ वाला टर्म अपना मिसिंग एग्जाम्पल। देखो हाँ, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कहानी के चलते अपने को 32 टर्म पढ़ने के हैं। अभी तो बहुत ट्विस्ट बाकी है, अभी थोड़ी सी नोक झोंक चल रही है, लेकिन आगे जाके तुम देखो। एनीवेज, तो इसका एक एग्जाम्पल लिख दिया हमने, मिसिंग वैल्यूज। अरे इतना बोर हो रहा, अच्छा कोई ना, कहानी में विलन ला देंगे भाई अपन, ठीक है। ओके, मिसिंग वैल्यूज मतलब क्या? शांताबाई नेवर रिप्लाइड, शांताबाई ने रिप्लाई किया ही नहीं, दैट वाज अ मिसिंग वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसी वैल्यू के खोज में हमारा पांडु आगे बढ़ता है और करता है डेटा माइनिंग, ठीक है। व्हाट इज डेटा माइनिंग? एक्सट्रैक्टिंग हिडन पैटर्न्स और यूजफुल इंसाइट्स फ्रॉम लार्ज डेटाबेस। अब ईगो हर्ट हो गया पांडु का, अब तो वो बोलता है कैसे कैसे नहीं रे, अब ईगो हर्ट हो गया क्योंकि क्लास के सामने बेइज्जती कर दी उसने, ठीक है। तो पहले समझते हैं डेटा माइनिंग मतलब क्या, फिर बढ़ते हैं अपने स्टोरी के पास। एक्सट्रैक्टिंग हिडन पैटर्न्स और यूजफुल इनसाइट्स फ्रॉम लार्ज डेटाबेस। आपके पास बहुत अच्छे से डेटा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए इस चीज के लिए, और अब आप इस पे क्या कर सकते हो, डेटा माइनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। और डेटा माइनिंग मतलब क्या, कि उसमें से यूजफुल डेटा सिर्फ अपने को कैप्चर करना है, अनवांटेड डेटा लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डिस्कवरिंग बाइंग पैटर्न्स, मतलब पीपल हु बाय ब्रेड ऑफन बाय बटर, मतलब जिस दुकान पे ब्रेड है तो उसके साथ बटर या फिर दूसरी चीजें, मिल्क, ब्रेड से रिलेटेड जो आइटम है वो अगर आप रख देते हो तो होगा क्या, ऑफ कोर्स आपका सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। एक दुकान है जिसमें सिर्फ ब्रेड ही है और एक दुकान है जिसमें ब्रेड और मिल्क दोनों भी है, ऑफ कोर्स ब्रेड भी उसी दुकान का ज्यादा बिकेगा जहां पे मिल्क बिक रहा है। वाई? क्योंकि जो मिल्क खरीदने जाएगा उसको ब्रेड देख के मन करेगा यार एक पैकेट ब्रेड ले लेता है, कोई ब्रेड लेने जाएगा तो उसका मन करेगा एक पैकेट मिल्क ले लेता है। तो ऐसा सिनेरियो हो सकता है। फिर डिटेक्टिंग फ्रॉडलेंट क्रेडिट कार्ड एक्टिविटी, आइडेंटिफाइंग ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑन ट्विटर। अभी अगर मुझे कोई कंटेंट बनाना है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले रिसर्च करता हूँ कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। गूगल ट्रेंड्स नाम का एक गूगल की सर्विस है जहां पे आपको पता चलता है कि इस समय एआई के बारे में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सी टर्म सर्च कर रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन टूल है। तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं वो एक्सट्रैक्ट करना। अब मुझे अगर ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए, ज्यादा वॉच टाइम चाहिए यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो मुझे वो वीडियो बनाना पड़ेगा जो लोगों को पसंद है। अरे बात समझ में? तो इस तरीके का आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटा माइनिंग। अब रही बात इसकी कि कैसे वैसे हमारे पांडु भाई साहब ने मैनेज कर लिया था स्नैप आईडी लेने का भी। और स्नैप का गंदा आदत ये है, तुम कुछ भी करो, लोग कुछ भी करते हुए स्नैप भेज देते, कुछ भी, कुछ भी, ठीक है। तो दिक्कत यह है कि जब भी शाम के 4-5 बजते पांडु को एनालाइज हो रहा था कि यार 4-5 बजे एक कॉफी का स्नैप आ रहा है, चाय का नहीं आ रहा है, सिर्फ कॉफी का ही स्नैप आ रहा है 4 से 5 बजे। मतलब शांताबाई 4 से 5 के बीच में क्या करती है, कॉफी पीती है। मतलब इससे कंक्लूजन क्या है, शांताबाई को कॉफी पसंद है। आ, 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 ठीक है। तो विषय अब हार्ड हो गया क्योंकि डेटा माइनिंग करके हमने यूजफुल इंसाइट निकाल लिया है, एक पैटर्न, एक बिहेवियर ऑब्जर्व कर लिया है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेटा माइनिंग, विच इज अवर सिक्स्थ टर्म। डेटा माइनिंग मतलब पांडु कीप्स रिकॉर्ड ऑफ स्नैपचैट्स, और उसमें से उसने क्या डेटा निकाला कि शांताबाई ड्रिंक्स, ए सॉरी, शांताबाई ड्रिंक्स कॉफी, कॉफी कॉफी, शांताबाई ड्रिंक्स कॉफी अराउंड 5 PM, ठीक है। और शांताबाई अगर वो चीज भी पीती होगी तो वो स्नैप क्यों डालेगी? अरे समझो तुम, ठीक है बात को, ओके। और डालेगी भी तो भी क्लोज वंस को,
जो उसकी मतलब हाँ, ठीक है। एनीवेज यू शुड नॉट ड्रिंक, ओके। हाँ, सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए हम यूज कर रहे हैं ना। सो दैट वाज फॉर टुडे। आज का जो सेशन है हमने 6, अरे क्या हो गया, स्टोरी मजा आ रहा था क्या? चलो कोई बात नहीं, अगले सेशन में हम ये स्टोरी कंप्लीट कर देंगे। ओके, वी विल स्टॉप इट।